Hello friends, this is Dr. Hema, MD in Homeopathy from Mumbai। आज का टॉपिक है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसे हम कहते हैं ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेजेस कहाँ पे हैं? हार्ट में, लेग्स में या फिर आपके ब्रेन में। तो आज मैं बात करूँगी ब्लड वेसल्स के बारे में, जहाँ पे ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया है और पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जैसे वो हार्ट है, ब्रेन है या लेग्स है, उस तक बराबर ब्लड नहीं पहुँच रहा है। So the questions are, how would I know that how many blockages do I have and what should I do about it? तो ये क्वेश्चंस हैं वो मुझे आते हैं, डॉक्टर मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, हाउ डू आई नो कि मुझे कोई ब्लॉकेजेस है। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन अगर ब्लॉकेजेस हैं तो बहुत सीरियस कंडीशंस होती हैं, जैसे हार्ट अटैक आ जाता है या फिर ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। सो इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। तो आज का टॉपिक हम लेते हैं कि हमारे जो पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स हैं, तो हमारे सारे जो मेजर ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लेग्स है, तो उनको बराबर ब्लड पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो ये मैं आपको बताऊंगी 5 चीज़ें से। जैसे पहला है कॉजेस। तो हम जानेंगे कि कॉजेस क्या है, तो ये कैसे होता है। जैसे आपके आर्टरीज जो है उसके अंदर कैसे प्लग फॉर्म्स होते हैं और ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होता है। दूसरा जानेंगे उसके सिम्टम्स क्या है। फिर हम उसको टेस्ट कैसे करेंगे, क्या टेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। ओके, एंड देन इट कैन बी ट्रीटेड वेरी नाइसली विथ होम्योपैथी। तो मैं आपको बताऊंगी कि डेफिनेशन क्या है। पहले तो एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में जानेंगे कि ये किन लोगों को होता है और ये क्या होता है। व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट ब्लॉकेजेस? ब्लॉकेजेस इज द प्लग फॉर्मेशन। प्लग मतलब फैटी टिश्यूज जो ब्लड वेसल्स के अंदर फॉर्म हो जाते हैं और वो जो ब्लड फ्लो है उसको अटका देते हैं। जैसे ये प्लग है, ये ब्लड फ्लो है, तो ब्लड फ्लो के अंदर देर इज अ फॉर्मेशन लाइक अ क्लॉट। तो वो क्लॉट की वजह से ये जो आर्टरी है वो नैरो हो जाती है और वो पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ पे वो ब्लड सप्लाई करती है वो स्लो हो जाता है। सो इट इज़ द रिड्यूसिंग ऑफ द ब्लड फ्लो टू द पर्टिकुलर ऑर्गन एंड देर इज अ क्लॉट फॉर्मेशन इन द ब्लड वेसल। ओके, सो कॉजेज़ क्या है? पहले तो हमें जानना है कि ये जो भी एज 40+, सो मेल्स फीमेल्स जो भी 40 ईयर्स प्लस है, ये खास जान रखिए कि आपके जो बॉडी के अंदर है वो आप जानिए कि आपके अंदर ब्लॉकेजेस है या नहीं है। पहले अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा है जिसको ब्लॉकेजेस हो रहा है, सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड यू नीड टू बी प्रिवेंटिव अबाउट इट। यू हैव टू गेट अ रेगुलर चेक। जैसे आपका ब्लड प्रेशर आप रेगुलर चेक करिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करिए, कोई मेडिकल हिस्ट्री जो भी है दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन वेदर यू हैव द ब्लॉकेजेस और नॉट। और इसमें सिम्टम्स क्या है? जैसे इसके अंदर अगर आपके हार्ट को ब्लड नहीं पहुंच रहा है, सो यू विल स्टार्ट फीलिंग चेस्ट पेन, आपको टाइटनेस फील होगा या फिर आपको ब्रीदिंग में ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ सो वेल एंड देयर विल बी वीकनेस। सो देर विल बी डिजीनेस, यू गेट नॉशिया। आपको ऐसा लगता है आई एम फीलिंग लाइक नॉशिया, यू फील वॉमिटिंग। या आपको ऐसा लगेगा कभी कि आप ऐसे वाई 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 आर यू हैविंग स्वेटिंग इन योर बॉडी विदाउट एनी रीज़न। सो ये सब जो है सिम्टम्स, ये आपके पर्टिकुलर अगर हार्ट को ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो। अगर आपके लेग्स को ब्लड नहीं पहुंच रहा है, अगर समझो कोई भी वेसल जो आपके लेग्स को ब्लड सप्लाई दे रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये है कि आपको क्रैम्स आएंगे। आप देखेंगे कि बहुत फ्रीक्वेंटली यू स्टार्ट फीलिंग दैट क्रैम्स आ रहे हैं बहुत सारे। देन यू हैव कोल्डनेस, आपको लगेगा वो पार्ट ठंडा क्यों है, या फिर आपको ऐसा पिन्स एंड नीडल्स प्रिकिंग यू फील, और योर स्किन स्टार्ट्स ब्लू, पर्पल और डार्क कलर, जिसको हम मेडिकली गैंग्रीन बोलते हैं। सो पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है वहाँ की जो आर्टरी है वो ब्लॉक्ड है।
इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप कोरोनरी एंजियोग्राम कर सकते हैं, जहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी है, दैट इज़ द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द हार्ट, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसके अंदर अगर ब्लॉक हुआ तो हम कोरोनरी एंजियोग्राम करते हैं, जिससे सारे आर्टरीज जो है उसके ब्लॉकेजेस पता चलते हैं। द सेकेंड थिंग इज वी डू द एंजियोग्राम ऑफ द पेरीफेरल ब्लड वेसल्स। पेरीफेरी मतलब आपके लेग्स के, हैंड्स के जो भी ब्लड सप्लाई है, अगर वहाँ पे कहीं ब्लॉकेजेस है तो हम ये पेरीफेरल एंजियोग्राम करेंगे। इसमें हमको समझ जाएगा कि वेदर देयर आर ब्लॉकेजेस और नॉट। द ट्रीटमेंट पार्ट, आपको पहले हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे होम्योपैथी में, तो ये जो पेशेंट्स हैं उनके जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो ऐसे रहेंगे कि दे आर वेरी ओवर थिंकर्स, सो दे कीप ऑन थिंकिंग एंड दे आर वेरी एंशियस पीपल, वेरी fearful people, they feel very lazy, they are not able to do things, they are confused, and they start uh, just lying down, and they are not able to do their routine activities also. Then there is an indication, then you go for all this test and you get it, your blood pressure, cholesterol and all checked. And in this, the homeopathy medicines helps to melt away this fatty tissue which is formed in the arteries, and once it melts away and it passes away, then your blood flow is clear. So there are various medicines, homeopathy, which has a very good action on this blood vessels. Those are lacasis, phosphorus. So there are various pulsatilas, then Natromure. So there are various homeopathy medicines which help in this reducing the plaque formation, and आपके blockages कम होंगे। तो जब भी आपको blockages हो, so be careful, improve your lifestyle, improve your dietary habits, start exercising, start walking, because of the sedentary lifestyle. As the office work, you just sit at one place the whole day, the body is not using its energy levels, the activity, so it is very mandatory nowadays so that you exercise and give yourself some time. And if you have any questions in this topic related to blockages, please let me know. Thank you so much, friends. Thank you.